नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का पहला लोकल न्यूज चैनल अब तक बिहार। अब तक बिहार में आपका स्वागत है और हमारे साथ मौजूद हैं श्री धीरेन्द्र अग्रवाल। धीरेन्द्र अग्रवाल उस बात के पोषक हैं, उस चीज के पोषक हैं जिसका प्रयास लगातार 3 वर्षों से निरंतर जन स्वराज के जननायक श्री प्रशांत किशोर कर रहे हैं। सही सोच, सही लोग और सामूहिक प्रयास, ये है उनका नारा। और तस्वीर में अगर आप देखेंगे तो 2 लोगों की तस्वीर उसमें दिखती है, एक तो महात्मा गांधी और दूसरा संविधान निर्माता अंबेडकर जी की तस्वीर। ये दोनों तस्वीरें इस बात का द्योतक है कि सामूहिक प्रयास और सही सोच और सही लोग का अगर साथ हो तो सत्ता का कायनात भी परिवर्तन चाहती है। और ये परिवर्तन जन स्वराज के विकल्प में प्रशांत किशोर ने लाया है। राजनीतिक पार्टी बनने के बाद इन्होंने जो सोच शुरू की, देश के कई हिस्सों में उनके रिजल्ट भी आए, कई हिस्सों में उनके नारे भी प्रचलित हुए और आज वो बिहार के लिए कुछ कर गुजरना चाहते हैं। और इसी क्रम में बिहार में भी राजनीतिक पार्टी खड़ा कर जन स्वराज के नाम से उन्होंने शुरुआत की और बिहार में सही लोगों के लिए सही सोच के साथ सामूहिक प्रयास का एक संकल्प और विकल्प लिया। हमारे साथ हैं गया जी से श्री धीरेन्द्र अग्रवाल, जन स्वराज पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर हैं। श्री धीरेन्द्र अग्रवाल 3 बार सांसद रह चुके हैं और 3 बार सांसद के साथ साथ ये पूरे राजनीतिक पटल का पहचान और पूरी जानकारी रखते हैं। चूंकि 3 बार सांसद रहने के बाद इन्होंने जो अनुभव किया है वो अनुभव आज बिहार के गया जी को शेयर करना चाहते हैं। स्वागत है आपका सर। क्या कहना चाहेंगे प्रशांत जी की पार्टी से? देखिए, प्रशांत जी बिहार के विकास के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। उनकी जो सोच है, यहाँ से पलायन रुके, भ्रष्टाचार खत्म हो, विकास हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो और ईमानदारी से कार्य हो और जमीन पे उतरे। ऐसा नहीं कि आज शुरू होता है पुल और कर को टूट के गिर जाता है जो है। तो करप्शन को दूर करने के लिए उनकी जो पहल है, उनकी जो सोच है, मैं भी उनके साथ जुड़ा हूँ उनके एक सिपाही के रूप में। और उन्होंने मुझ पर विश्वास किया और गया शहर से, जहाँ का मैं निवासी हूँ, वहाँ से मुझे जो है कि चुनाव लड़ने के लिए आमंत्रित किया और मैं यहाँ आप सबों के बीच में हूँ चुनाव लड़ने के लिए। सर, जैसा उनका सोच और जो राजनीति तेवर है उनका, प्रशांत किशोर जी का, तो उसमें साफ साफ ये झलकता है कि कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे भ्रष्टाचार। और भ्रष्टाचार आकंठ है, बिहार में छाया हुआ है, चाहे वो किसी की भी सत्ता शासन सरकारें रही हो, ये सदैव रहा है बिहार में। और खासकर गया में तो आज तक परिवर्तन की बयार कभी दिखी ही नहीं, क्योंकि जब से पहले से जो यहाँ विधायक रहे हैं वो विधायक लगातार कायम है। तो ऐसी परिस्थिति में आप अपने आप को किस तरीके से देखते हैं? कैसे इस 40 साल, चूंकि अब 40 साल होगा, 35 साल 40वां में प्रवेश करने वाला है ये सेशन है, तो बदलाव का बयार कैसे बहेगा सर? 35 साल में गया की जनता ने देखा कि उनके जीवन में कुछ बदलाव नहीं हुआ। वही करप्शन है, वही भ्रष्टाचार है, विकास नहीं है। 35 साल यहाँ के जो विधायक हैं वो मंत्री भी रहे, करीब 18 साल मंत्री रहे हैं वो, लेकिन गया के लिए की तरफ उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे जो भी आज तक चुनाव हुए वो कभी ये रहा कि धर्म के न मुसलमान जीत जाएगा, कभी ये जीत जाएगा। 2 ही लोग, विकल्प नहीं था, अच्छा विकल्प नहीं था। प्रशांत किशोर जी की पार्टी एक तीसरे विकल्प के रूप में सामने आई है और मुझे पूरा विश्वास है, जैसे चतरा की जनता ने मुझे स्नेह और प्यार और आशीर्वाद दिया, गया के भी लोग मुझे प्यार आशीर्वाद देंगे और यहाँ पे भी बदलाव होगा, ईमानदारी से कार्य होगा। भ्रष्टाचार तो ऊपर से नीचे आता है ना, ऊपर अगर ठीक रहे तो नीचे अपने आप ठीक हो जाता है। जब नीचे से अगर जो ऊपर से भ्रष्टाचार होगा तो नीचे वाला तो अपनी पॉकेट से देगा नहीं।
सर, ऐसी परिस्थिति में अगर देखा जाए तो जो बदलाव की बयार प्रशांत किशोर जी ने बहाया है, इसमें कई ऐसे प्रत्याशी कैंडिडेट हैं। 247 सीटों पे जो उन्होंने खड़ा 43 सीटों पे जो कैंडिडेट उन्होंने दिया है, लगभग सभी न्यू कवर हैं। हाँ, बिल्कुल। आपका अनुभव कितना काम करेगा इसमें? वो अधिकतर न्यू कमर ही हैं, अधिकतर न्यू कमर हैं, और जो भी शुरुआत करता है वो न्यू कमर ही होता है, और वो ईमानदार भी होता है, उसी हिसाब से ईमानदारी से काम करेगा। पुराने जो लोग हो जाते हैं उनकी ईमानदारी बहुत संदिग्ध हो जाती है। तो प्रशांत जी ने नए लोगों पर जब विश्वास करके जो दिया है, यही वो किया है कि सब उनकी सोच के साथ साथ चलेंगे और भ्रष्टाचार मुक्त बिहार को देंगे, विकास के साथ बिहार को आगे बढ़ाएंगे। चलते चलते सर, अंत में एक सवाल ये कि गया जी का स्वरूप कैसे बदलेंगे? क्या आपका विजन है, क्या सोच है आपके जहन में कि अगर आप आते हैं तो सबसे पहला प्रयास आपका क्या होगा गया जी के लिए? इस शहर ने मुझे बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ, नाम, प्रतिष्ठा, यश, सब कुछ दिया इस शहर ने। तो मुझे लगा कि इस शहर को अब उसका मुझे लौटाना चाहिए। जब शहर ने मेरे को इतना सब कुछ दिया है तो लौटाना चाहिए, यही सोच के साथ मैं आया हूँ। और अगर जनता का आशीर्वाद मिलता है, प्रेम मिलता है, तो निश्चित तौर पे ईमानदारी से कार्य होगा, और जो भी कार्य नहीं हुए हैं वो सभी अच्छे कार्य यहाँ पे किए जाएंगे। और जनता के पास पहले अब विकल्प भी है, और मैं तो सिर्फ ये कहूँगा, अगर जनता को लगता है कि, लोगों को लगता है कि मैं अच्छा हूँ, मैं बदलाव ला के यहाँ पे बदलाव कर सकता हूँ, तो अपना स्नेह और आशीर्वाद मुझे देंगे। और अगर उनको सारे कैंडिडेट, मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन मैं औरों से अच्छा हूँ ये कह सकता हूँ। धन्यवाद। ये थे श्री धीरेन्द्र अग्रवाल, 3 बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं। कहीं से पूरे भारत का हिस्सा है ना। 3 बार सांसद रह चुके श्री धीरेन्द्र अग्रवाल का अनुभव बड़ी अनुभव है, और इसका फायदा गया जी को अवश्य मिलेगा। जैसा कि आपने इनका अनुभव और इनका व्यक्तित्व के बारे में लोग जानते हैं, तो आज आकंठ भ्रष्टाचार के पीछे गया जी की प्रगति थम सी गई है। ऐसे में गया जी प्रगति के रास्ते पे कैसे अग्रसर होगा, इसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता है, और यह प्रयास तभी संभव होगा जब कोई अच्छा व्यक्ति राजनीति में आएगा, और गया जी की राजनीति तभी निखर पाएगी जब गया जी के लोग अच्छे होंगे और अच्छे लोगों का सानिध्य मिलेगा। ऐसे में धीरेन्द्र अग्रवाल कितना साबित हो पाएंगे गया जी के लिए, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना तो तय है कि अच्छे लोग, अच्छी सोच और सामूहिक प्रयास नितांत आवश्यक है। निश्चित तौर पे सबसे पहले लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में आपका विशेष धन्यवाद। और सही सोच, सही लोग और सामूहिक प्रयास का जो एक प्रतिबिंब है वो धीरेन्द्र अग्रवाल जी हैं। चतरा लोकसभा से 3 बार वो सांसद रहे, और ये जो हमारी पार्टी की जो आइडियोलॉजी है वो समीकरण से चलने वाली आइडियोलॉजी नहीं है, बल्कि सभी जातियों के समावेश से चलने वाली आइडियोलॉजी है। जनसुराज ने ये निश्चित तय किया है कि बिहार को अब उस स्थिति में नहीं रहने देंगे जो 35 साल से बिहार कराह रहा है। इसीलिए जनसुराज ने तय किया है कि हम 243 पे लड़ेंगे, और हमारे लिए बिहार की जनता चुनाव लड़ रही है, और निश्चित तौर से यहाँ पलायन मुक्त होगा, यहाँ की जीडीपी अच्छी होगी, यहाँ सर्विस सेक्टर में लोगों को रोजगार मिलेगा, एमएसएमई स्थापित होगी, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस की स्थापना होगी, और बिहार से जो डिस्ट्रेस माइग्रेशन है, यहाँ से 10 से 15 हजार की रोजी रोटी के लिए जो बिहार से लोग पलायित हो रहे हैं, दीपावली के बाद जब हमारी सरकार बनेगी तो निश्चित है उस क्रम को तोड़ा जाएगा, और विकसित बिहार का जो सपना है, जय बिहार का जो सपना है, उसको स्थापित किया जाएगा। मैं गया जी में 35 साल बना जनसुराज है। इस 35 वर्षों को किस रूप में देखते हैं? 35 सालों में
सिर्फ 2 लोगों ने मिलके इतना दर्द दिया है, इतना जख्म दिया है कि पूरा गया जी कराह रहा है। और चाहे वो गांधी मैदान का सवाल हो, चाहे वो जाम की समस्या हो, चाहे कॉलेजों में डिग्री की समस्या हो, जिन विद्यार्थियों को 3 साल में डिग्रियां मिलती हैं उनको 5 साल में, चाहे वो रोड और सड़कों की बात हो, चाहे वो फ्लाईओवर की बात हो, इन सभी में बिहार जो है और गया जी जो है अपने न्यूनतम स्तर पे आ चुका है। गया से जो पलायित लोग हैं उनको वापस लाने का संकल्प जनसुराज ने लिया है और जनसुराज ये तय करने जा रही है कि गया स्वच्छ, सुंदर और एक संतुलित बनेगा। गया ये जनसुराज ने तय किया और इनका जो माध्यम बनेंगे, इनकी जो प्रतिमूर्ति बनेंगे, वो हमारे धीरेन्द्र अग्रवाल जी बनेंगे। निश्चित तौर पे गया का विकास होगा। एक तृप्त व्यक्ति जिसको जीवन में सब कुछ मिला, गया ने प्रतिष्ठा दिया, गया ने सम्मान दिया, गया ने वो व्यक्तित्व दिया, वो अब जनसुराज के माध्यम से इस गया को लौटाना चाहते हैं। इसके लिए पार्टी उनका धन्यवाद भी ज्ञापन करती है और वो 20 तारीख को अपना नॉमिनेशन करेंगे और उसके बाद पूरा कॉम्पेन युद्ध स्तर पे चलेगा और अंतिम रूप से विजय होकर ही लौटेंगे हम लोग। मैं अमित कार्तिकेय, जिला प्रवक्ता जनसुराज। विश्वास किया है, आपको टिकट मिला है, इस पे आप क्या कहते हैं, किस तरह से आप इस पे खड़े उतरना? जनसुराज पार्टी ने, प्रशांत जी ने मुझ पर विश्वास किया और मुझे अपना उम्मीदवार बनाया गया शहर से। गया शहर में बहुत सी समस्याएं हैं जो कि बहुत आसानी से हल हो सकती थी, लेकिन किसी ने भी पहल नहीं करी। यहाँ पे अब 35 साल से विधायक हैं एक ही पार्टी से और यहाँ पर जो है कि नगर निगम में भी जो है कि उसी हिसाब से है, लेकिन सब जगह भ्रष्टाचार का पूरी तरह से बोलबाला है। प्रशांत जी एक सोच लेके आए बिहार से भ्रष्टाचार को दूर करने की, बिहार के विकास की, बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। बिहार में बहुत संभावना है बिहार में, लेकिन उसको ईमानदारी पूर्वक काम नहीं किया गया जो है। अब जैसे गया कि छोटी मोटी समस्याओं को ले लीजिए, अगर आप पूरे जीबी रोड से लेकर गांधी मैदान के आसपास से लेकर जीबी रोड ये सब चले जाएं तो कहीं पर भी महिलाओं के लिए कोई शौचालय नहीं है, कहीं कोई शौचालय नहीं है महिलाओं के लिए। जो है कि जाम की वही समस्या है, गांधी मैदान की वही दुर्गति है, स्टेडियम की वही स्थिति है, बहुत सी समस्या है। इन सब के समाधान के लिए बहुत कुछ छोटे मोटे ही एफर्ट से किया जा सकता था, लेकिन कुछ नहीं किया गया। बस जो है कि क्षेत्र की, शहर की जनता को, भोली वाली जनता को कभी धर्म के नाम पर, कभी जो है कि किसी और चीज का वो दिखाकर और जो है कि लूटने का काम किया गया। आप 3 बार से लोकसभा में जीते हुए कैंडिडेट हैं, तो आपको तो अनुभव भी अच्छा खासा है। अगर आप जीतते हैं तो फिर गया शहर का, अगर मैं जीतता हूँ तो गया शहर का पूर्ण अच्छी तरह विकास होगा, ईमानदारी के साथ विकास होगा, और कोई भ्रष्टाचार नहीं चलेगा यहाँ पर और अच्छी तरह से काम होगा। लोगों को 6 महीने में परिवर्तन अच्छे के लिए हुआ ये समझ में आ जाएगा। जब मैं लोकसभा लड़ने गया, चतरा से मुझे दिया गया करने गया, तो वहाँ पे भी ये स्थिति थी। लोगों ने लगा कि जो है, लोगों को लगा, वहाँ की जनता को लगा कि मैं बदलाव ला सकता हूँ और अच्छे से कर सकता हूँ। तो उन्होंने मुझे अपना प्रेम दिया, अपना विश्वास दिया, मैं जीत के गया। एक बार नहीं, 3 बार मैं जीता वहाँ से, उनके प्रेम और विश्वास से। और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं यहाँ से, यहाँ की जनता, यहाँ क्षेत्र की जनता मुझे प्रेम और प्यार देगी और मुझे ईमानदारी से अपना मैं जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि जो है कि आप जन स्वराज पार्टी पे विश्वास कीजिए, आप मुझ पे विश्वास कीजिए। आपके सामने और भी लोग हैं, अगर जो अच्छा है उसको दीजिए, अगर मैं अच्छा हूँ तो अपना आशीर्वाद मुझे दीजिए। मेरा नाम धीरेन्द्र अग्रवाल है, मैं पूर्व सांसद चतरा का हूँ और मैं गया में ही रहता हूँ। दीपावली के शुभ अवसर पर मैं संपूर्ण गया वासियों को
शुभकामनाएं देना चाहता हूं। इस वर्ष दीपावली के प्रकाश से आप सबों के जीवन में खुशहाली है, स्थित गया शहर में खुशहाली है, यही मेरी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। अभी हम बात कर रहे थे श्री धीरेन्द्र अग्रवाल से, जो 3 बार सांसद रह चुके हैं और लंबा अनुभव है। आपको एक चीज बता दें कि भ्रष्टाचार का जन्म कहाँ से होता है। भ्रष्टाचार का जन्म वहां होता है जहां पे असंतुष्टि, अतृप्ति और लोगों में असंतोष की भावना जहां पर होती है, भ्रष्टाचार वहीं से शुरुआत होता है। हम जिस कैंडिडेट से आज बात कर रहे थे वो सभी तरह से संतुष्ट और तृप्त व्यक्ति हैं और एक लंबा अनुभव है राजनीतिक जीवन का। ऐसे में अगर राजनीति में ऐसे व्यक्तियों का आना होगा तो निसंदेह गया शहर के लिए शुभ संकेत होगा। अब तक बिहार के लिए गया जी से मैं विमलेंदु चैतन्य।